चलिए देखिए जरा, या फिर इसको ऐसा भी y डबल डैश प्लस एक्स वाई मतलब एक ही है। अब घात श्रेणी हल मान लीजिएगा। क्या होता है भाई घात श्रेणी हल, अभी तो लिखे हो, n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट एन एक्स पावर एन, जिसको कि हम लिखते हैं ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डेजेशन सोन। ठीक है, अब इसको देखो क्या कीजिएगा, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, ये देखो ए जीरो तो जीरो, ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर फोर ए फोर एक्स क्यूब फाइव ए फाइव एक्स पावर फोर डेजिशन सोन। फिर पुनः अवकलन करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए क्या आता है देखते हैं प्यारे बच्चों। डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0 टू ए टू इंटू वन, 3 इंटू टू ए थ्री एक्स, 4 इंटू थ्री ए फोर एक्स स्क्वायर, 5 इंटू फोर ए फाइव एक्स क्यूब, 6 इंटू फाइव ए सिक्स एक्स पावर फोर, ऐसे ही कर सकते हैं, ये इस प्रकार हुआ। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ये सभी वैल्यूज को रखेंगे प्यारे बच्चों। चलो रखते हैं, समीकरण 1 में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर व वाई का मान रखने पर, चलिए हम इस पूरे को इधर रख देते हैं। डी स्क्वायर वाई कितना है, 2 इंटू वन ए टू, 2 इंटू वन ए टू, 3 इंटू टू ए थ्री एक्स, 4 इंटू थ्री ए फोर एक्स स्क्वायर, 5 इंटू फोर ए फाइव एक्स क्यूब, 6 इंटू फाइव ए सिक्स एक्स फोर प्लस डेज डेज एंड सो ऑन। ये हो गया, और चेक कर सकते भाई गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम एक्स वाई की जगह में ए जीरो, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यूब डेज एंड सो ऑन इज इक्वल 0 रखते हैं, देखते जाइएगा। अब इसको और मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 2 इंटू वन ए टू, 3 इंटू टू ए थ्री एक्स, 4 इंटू थ्री ए फोर एक्स स्क्वायर, 5 इंटू फोर ए फोर एक्स क्यूब, 6 इंटू फाइव ए सिक्स एक्स पावर फोर प्लस डेज डिस एंड सो ऑन। फिर यहां पर एक्स को अंदर ले जाइएगा, ए नॉट एक्स पाइएगा, ए वन एक्स स्क्वायर, ए टू एक्स क्यूब, ए थ्री एक्स पावर फोर, एक स्टेप आगे बढ़ गया। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक्स के समान घात को है ना एक प्लेस पर रखने पर एक्स के एक साथ लेने पर, चलो लो विदाउट एक्स क्या है भाई, कांस्टेंट वाला कौन है, एक ही तो दिख रहा है, तो चलिए 2 इंटू वन ए टू, फिर एक्स की बारी 3 इंटू टू ए थ्री
प्लस ए नॉट, एक्स स्क्वायर की बारी 4 इंटू 3 A4 प्लस A1, एक्स क्यूब की बारी 5 4 A5 A2, एक्स पावर 4 6 5 A6। ये चलते जाइएगा जहां तक जाना है, जितना लेना है। 7 6 A7 A4 डेजिस एंड सो ऑन इज इक्वल 0। अब हम काम क्या करेंगे, ये जितने भी दिख रहे हैं एक्स के समान घात के गुणांकों की तुलना करेंगे प्यारे बच्चों। आया समझ में यहां तक? तो सबसे पहले अचर पद 2 इंटू 1 A2 इज इक्वल 0, तो इंप्लाइज A2 इज इक्वल 0 हमको मिल चुका है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखो 3 इंटू 2 A3 प्लस A0 इज इक्वल 0, तो A3 इज इक्वल कितना हो गया भाई, A0 बाई 3 जिसको कि हम लिख सकते हैं A0 बाई 3 फैक्टोरियल। चलिए ऊपर वैल्यू जो है इसको भी रख सकते हैं, नीचे जाएंगे तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 3 A4 प्लस A1 इज इक्वल 0, ठीक है। तो यहां पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A4 इज इक्वल माइनस A1 अपॉन 4 3। अब यहां पर एक चीज ध्यान दो प्यारे बच्चों, यदि मुझे फैक्टोरियल में लाना है तो मैं यहां पर क्या करूं, इसके लिए A4 इज इक्वल माइनस ये कितना हो गया 2 1, पाउडर लगा दिया गया, ऊपर नीचे गुना कर दिया गया। हम इस पूरे को लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल A1 अपॉन कितना 4 फैक्टोरियल। यदि फैक्टोरियल में दिया है तो इस ढंग से राइट कर सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद ये देखो क्या मिलेगा हमको, ये 5 4 A5 5 4 A5 प्लस A2 इज इक्वल 0, तो इंप्लाइज A5 यहां पर आएगा माइनस A2 अपॉन 5 4। तो समझिए A2 0 है तो आपके पास ये भी 0 आ गया। A2 0 है, आपने निकाला है भाई। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा 6 5 A6 प्लस A3 इज इक्वल 0, तो इंप्लाइज A6 इज इक्वल माइनस A3 अपॉन 6 5। A3 का वैल्यू हमने निकाल चुका है A0 माइनस A0 बाई 3 2, तो A0 बाई 6 5 ये आ गया 3 2, माइनस प्लस हो गया। अब यहां कमी क्या है, 4 की कमी है, तो 4 A0 अपॉन 6 5 3 2 6 5 4 4 का मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे 4 3 2 1, जिसको कि हम A6 इज इक्वल 4 A0 बाई 6 फैक्टोरियल राइट कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, एक आध दो स्टेप और ले लेते हैं प्यारे बच्चों। A7 कितना आएगा, अरे यहां से लेंगे ना, 7 6 A7, तो A7 इज इक्वल माइनस A4 अपॉन 7 इंटू 6। A4 का वैल्यू देखो, चलो A4 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, ये देखो A4 माइनस A1 अपॉन 4 3 प्लस हो जाएगा, ये देखो। अब इसमें कमी क्या क्या है, तो 5 की कमी है भाई, चलो 5 रख देंगे। उसके बाद 2 की कमी है, 2 रख दीजिएगा। तो 7 6 5 4 3 2 अब 1 तो कहीं भी लगा सकते हो। तो हमने ऊपर नीचे 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया, यह हमने लिख दिया 10 A1 और ये आ गया 7 फैक्टोरियल। चलिए बहुत निकाल लिए प्यारे बच्चों।
अब हम काम करेंगे, चलिएगा। समीकरण 2 में A0, A1, A2 डेजिस एंड सो ऑन का मान रखने पर रखो। पहला वैल्यू A0, दूसरा A1x, तीसरा A20 है। फिर A3 का वैल्यू कितना है भाई? A3 का वैल्यू माइनस A0/3 फैक्टोरियल, x पावर कितना 3। A4 का वैल्यू देखिएगा -2A1 फैक्टोरियल, मत लिखो इसको 2 फैक्टोरियल ना करके 2A1/4 फैक्टोरियल x पावर 4। फिर A5 का वैल्यू कितना है? फिर 0 आ गया। फिर A6 का वैल्यू कितना है? 4A0/6 फैक्टोरियल। A7 का वैल्यू कितना है? 10A1/7 फैक्टोरियल। तो बहुत है, इतना कर सकते हैं। अब इसमें फिर से दो फैमिली दिख रहा है, एक E0 फैमिली और एक कौन है? A1 फैमिली। चलिए इन दोनों को अलग करते हैं। y इज इक्वल A0, तो A0 में कौन कौन है? 1 निकला, यहां पर x³ माइनस में 3 फैक्टोरियल निकला, 1 माइनस x³ 3 फैक्टोरियल। इसके बाद और कहां पर है A0? ये देखिए यहां पर 4 प्लस में है 4/6 फैक्टोरियल, x पावर 4। ये देखिए। अब सेकेंड देखो A1, A1 माइनस 2A1/2/4 फैक्टोरियल, x पावर 4। ये 6 है प्यारे बच्चों, गड़बड़ लिखा हूं मैं। x पावर 4। उसके बाद 10A1/7 है, तो 10/7 फैक्टोरियल x पावर 7। ये आ गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसी ढंग से आगे बढ़ते जाएगा। 4/6 फैक्टोरियल x, एक पद और आगे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है आप कितना रखना चाहते हो। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। ठीक है, यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं प्यारे बच्चों। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें। धन्यवाद, नमस्कार।